यूपी के फतेहपुर जिले के अबू नगर इलाके में स्थित नवाब अब्दुल समद के मकबरे में हुई तोड़फोड़ की घटना पर अब योगी सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट में पूरे मामले की जांच के बाद प्रशासनिक कमेटी ने साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की विफलता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मामला 11 अगस्त का है, जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं की भीड़ ने इस मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इस पूरे घटनाक्रम ने फतेहपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के कमिश्नर और आईजी से मामले की रिपोर्ट तलब की थी। 6 दिन की गहन जांच के बाद एक 80 पन्नों की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई, जो अब सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए। सबसे अहम बात यह है कि मकबरे की जमीन को लेकर किसी तरह का विवाद प्रशासन के रिकॉर्ड में नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और इसे सामुदायिक संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया। इसके बावजूद पुलिस को इस स्थान को लेकर विवाद की आशंका पहले से भी थी। रिपोर्ट में यह साफ कहा गया, इस घटना से कुछ दिन पहले ही हिंदूवादी संगठन सोशल मीडिया और मंचों पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। सांप्रदायिक भाषणों के कई वीडियोस वायरल भी हुए थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। घटना वाले दिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद हिंदूवादी भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मकबरे तक पहुंच गई और तोड़फोड़ भी की। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे और हिंसक भीड़ को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। जब तक फतेहपुर के पुलिस कप्तान अनूप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, तब तक काफी देर हो चुकी थी और मकबरे में गंभीर क्षति हो चुकी थी। हिंदू संगठनों का दावा है कि जिस जगह मकबरा बना है वहां पहले ठाकुर जी का मंदिर था, जिसे मुस्लिम समुदाय द्वारा तोड़ दिया गया। इसी आधार पर इन संगठनों ने अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद किया और माहौल को लगातार भड़काया। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि प्रशासन को इन गतिविधियों की जानकारी पहले से थी, लेकिन इन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह लापरवाही घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानी गई। मकबरे में तोड़फोड़ के कई वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए, जिनमें उपद्रवी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक ना तो किसी बड़े उपद्रवी की गिरफ्तारी हुई और न ही किसी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। मुस्लिम समाज इस मामले को लेकर प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है, अगर पहले से इनपुट जो मिले थे उन पर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को बचाया जा सकता था। देखना दिलचस्प हो जाता है योगी सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई करती है। क्या लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरेगी? क्या दोषियों को पकड़कर सख्त सजा दी जाएगी, या फिर यह मामला सिर्फ एक फाइल बनकर सरकारी अलमारियों में बंद हो जाएगा?